तो भाई आईपीएल 2026 से पहले बड़ी खबर आ रही है और रविचंद्रन अश्विन ने अपने आईपीएल रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स से ही रविचंद्रन अश्विन ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी 2009 में और अब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही उन्होंने अपने आईपीएल करियर का आखिरी सीजन खेला आईपीएल 2025 का। तो ऐसे में चेन्नई से ही शुरुआत करने वाले रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से खेलते हुए ही आईपीएल से रिटायरमेंट ली। लेकिन रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट पर बवाल मच गया है। एक घंटे में रविचंद्रन अश्विन को रिटायरमेंट क्यों लेना पड़ा? क्यों चेन्नई सुपर किंग्स का एक पोस्ट जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है? क्या है रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के पीछे की कहानी? इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, तफसील से समझाऊंगा। चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हो, आईपीएल के फैन हो तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि आखिर क्यों सिर्फ एक घंटे के अंदर ही रविचंद्रन अश्विन को संन्यास का ऐलान क्यों करना पड़ गया। तो भाई हम बात कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन की आईपीएल रिटायरमेंट की। देखिए रविचंद्रन अश्विन ने पिछले साल दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। तब भी रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट पर सवाल खड़े हुए थे और अब जब उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ली है उस पर भी ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने कुछ दिनों पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट से पूछा था कि भैया आप आईपीएल 2026 में किस तरीके से मेरे रोल को देखते हैं? क्या आप मुझे सारे मैचेस खिलाएंगे या फिर आप आईपीएल 2025 की तरह ही कुछ मैचों में मुझे बेंच पर बिठाएंगे? लेकिन रविचंद्रन अश्विन को इस पर सीधा सपाट जवाब नहीं मिला और अब रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट लेने के पीछे एक घंटे की कहानी है कि आखिर कैसे सिर्फ एक घंटे के अंदर ही रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास लेने का मन बना लिया। दरअसल आज गणेश चतुर्थी है और हम सभी जानते हैं भाई कि गणेश चतुर्थी का दिन कितना ज्यादा पवित्र होता है और इसी दिन को चुना है रविचंद्रन अश्विन ने और उन्होंने अपने ट्वीट में भी इस दिन के बारे में मेंशन किया है। जब रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट अनाउंस किया तो आप खुद देखिए कि रविचंद्रन अश्विन ने क्या लिखा है अपने रिटायरमेंट पोस्ट पर। रविचंद्रन अश्विन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, स्पेशल डे एंड हेंस अ स्पेशल बिगिनिंग। They say every ending will have a new start. My time as an IPL cricketer comes to a close today. But my time as an explorer of the game around various leagues begins today. Would like to thank all the franchise for all the wonderful memories and relationship over the years. And most importantly, the IPL and the BCCI for what they have given me until now. Look forward to enjoying and making the most of what's ahead of me. तो रविचंद्रन अश्विन ने यह पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और उन्होंने कहा कि आज एक पवित्र दिन है और इसीलिए मैं एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। लेकिन रविचंद्रन अश्विन के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल जब रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर अपनी आईपीएल की रिटायरमेंट अनाउंस की उससे ठीक एक घंटा पहले चेन्नई सुपर किंग्स के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट हुआ था। उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई दी थी और इस सोशल मीडिया पोस्ट में जो पिक्चर थी उसमें ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, रविचंद्रन अश्विन और विजय शंकर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर रविचंद्रन अश्विन ने एक घंटा पहले अपने रिटायरमेंट का ये पोस्ट कर दिया होता तो इस पोस्ट में आपको रविचंद्रन अश्विन नजर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी होती और फिर वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ नहीं होते। तो ये तो बात हो गई भाई चेन्नई सुपर किंग्स के पोस्ट की और रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट के पीछे की कहानी की। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके आगे भी कहानी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चेन्नई सुपर किंग्स और रविचंद्रन अश्विन के रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे थे। जैसा कि आपको याद ही था, मैंने आपको अपने वीडियो में भी बताया था कि रविचंद्रन अश्विन ने दबे शब्दों में चेन्नई सुपर किंग्स पर सवाल उठाए थे, क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले सीजन में डेवॉल्ट ब्रेविस को अपने साथ जोड़ा था, रविचंद्रन अश्विन का यह कहना था कि उनकी कई फ्रेंचाइजीज से बात हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि वो भी डेवॉल्ट ब्रेविस को अपने बेड़े में शामिल करना चाहते थे।
तो ऐसे में डेवॉल्ट ब्रेविस को अपने साथ जोड़ने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने पर्दे के पीछे से उन्हें ज्यादा पैसे दिए हैं। इस चीज को लेकर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने यह तक कह दिया था कि हम मामले की जांच करेंगे, लेकिन तभी चेन्नई सुपर किंग्स को इस पर सफाई देनी पड़ गई। जब ये चीज सामने आई तो रविचंद्रन अश्विन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दरार की खबरें सामने आने लगी। इससे पहले आईपीएल 2025 के दौरान भी महेंद्र सिंह धोनी और रविचंद्रन अश्विन के बीच कई चीजों को लेकर बहस होते हुए दिखाई दी थी। तो ऐसे में रविचंद्रन अश्विन को फिर बेंच पर बैठा दिया गया था, उन्हें कुछ मुकाबलों में प्लेइंग 11 में शामिल ही नहीं किया गया था। तो इसी वजह से यह माना जा रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स और रविचंद्रन अश्विन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिर आईपीएल 2025 का सीजन खत्म होता है, चेन्नई सुपर किंग्स सबसे लास्ट में यानी कि 10वें नंबर पर फिनिश करती है। उसके कुछ दिनों के बाद रविचंद्रन अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स से टीम मैनेजमेंट से पूछते हैं कि भैया आप मुझे अगले सीजन में किस तरीके से देखते हैं, क्या आप मुझे सारे मैचेस खिलाएंगे या फिर आप पिछले सीजन की तरह कुछ मैचों में मुझे बेंच पर बैठाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन जो है वो डेवॉल्ट ब्रेविस का मुद्दा छेड़ देते हैं और इससे बड़ा बवाल हो जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने क्लैरिफाई किया था कि भैया डेवॉल्ट ब्रेविस और हमारे बीच जो डील हुई वो आईपीएल के नॉर्म्स के तहत हुई है, आईपीएल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हुई है। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स को सफाई तक देनी पड़ जाती है रविचंद्रन अश्विन के उस बयान के बाद। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन भी क्लैरिटी देते हैं कि मेरी कुछ फ्रेंचाइजीज से बात हुई थी और उन्होंने इस बारे में उन्हें बताया था और यही चीज उन्होंने सबके सामने रखी थी। तो ऐसे में बवाल काफी बड़ा हो गया था और उसके बाद से ही रविचंद्रन अश्विन और चेन्नई सुपर किंग्स के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। और अब अचानक से रविचंद्रन अश्विन जो है वो आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं, वो भी ठीक उस पोस्ट के 1 घंटे के बाद जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स अपने फैंस को, सभी भारतवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दे रही और उसमें रविचंद्रन अश्विन भी दिखाई देते हैं। और उसके ठीक 1 घंटे के बाद रविचंद्रन अश्विन आईपीएल से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। तो भाई ये थी रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट पोस्ट और चेन्नई सुपर किंग्स के वायरल पोस्ट के बीच के 1 घंटे के डिफरेंस की कहानी। इस 1 घंटे में आपको समझ में आ गया कि कैसे बदलाव हुआ। अगर रविचंद्रन अश्विन ने 1 घंटे पहले अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी होती तो चेन्नई सुपर किंग्स के पोस्ट में रविचंद्रन अश्विन आपको दिखाई नहीं देते, नजर नहीं आते। और एक चीज साफ है कि रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स से ही आईपीएल की शुरुआत की थी और साल 2025 में उन्होंने इसी टीम से खेलते हुए अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। हालांकि इस बीच वो अलग अलग टीमों से जरूर खेले, लेकिन जब आईपीएल करियर का अंत हुआ रविचंद्रन अश्विन के, तब चेन्नई सुपर किंग्स और रविचंद्रन अश्विन के रिश्तों के बीच तल्खी आ चुकी थी, दरार पड़ चुकी थी। तो सीएसके और अश्विन के बीच रिश्तों की ये तल्खी भी अश्विन के रिटायरमेंट की वजह हो सकती है। लेकिन अब अश्विन ने अपने रिटायरमेंट पोस्ट में एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि वो दुनिया भर की बाहर की T20 लीग्स में खेलना चाहते हैं, वहां पर रंग जमाना चाहते हैं, धमाल मचाना चाहते हैं। लेकिन अब ये भी साफ है कि रविचंद्रन अश्विन ना तो टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे और अब ना ही वो आईपीएल में अपना जलवा दिखा पाएंगे। तो भाई ये थी रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट और उसके पीछे की कहानी। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप रविचंद्रन अश्विन के फैन हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं, तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए कि आखिर आर अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट क्यों अनाउंस की। इसके अलावा अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रदीप क्रिकइंफो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी तेज तर्रार खबरें सबसे तेज और सबसे पहले मिलती रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।